क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि भाई पूरा दिन आप लोग सोचते रहते हो कि भाई पढ़ना है या फिर कोई काम है जिसको पूरा करना है या फिर वीडियो बनानी है या फिर कोई असाइनमेंट है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इस टाइप से आप सोचते रहते हो, लेकिन जैसे ही शुरू करने आप बैठते हो अचानक आपका YouTube में आप लोग को इम्पॉर्टेंट लगने लगता है या फिर कोई नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट लगने लगता है या फिर रूम आप साफ़ करना ज़रूरी आप लोगों को लगता है या फिर Instagram खोल करके बैठ जाते हो। होता है ऐसा, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा रहता होगा। एंड फिर रात को आप लोगों को गिल्ट होता है कि भाई यार आज भी कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी एक बात सुनो दोस्तों, साइंस कहती है कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं है, यानी कि आप लोग आलसी नहीं हो, ठीक है। एक्चुअली में ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है ना, यानी कि इमोशनल प्रॉब्लम आप लोग के साथ में हो रही है। तो आज इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं कि भाई आपका जो ब्रेन है वो प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करता है, ठीक है, या फिर इस टाइप की चीज़ें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही है, क्यों मोटिवेशन आपका काम नहीं करता या फिर क्यों आप बार बार अवॉइड करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड सिर्फ 5 मिनट रूल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें अपन लोग जो चीज़ें देखने वाले हैं ना बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है आपके लिए, ठीक है। एंड तक देखना क्योंकि शायद आज आपको पहली बार में समझ आ जाएगा कि भाई आप लेज़ी नहीं हो, ठीक है। आपका जो ब्रेन है वो इमोशनल ट्रैप में फंस चुका है एंड किस तरीके से आपको इस ट्रैप को तोड़ना है और आप इससे बाहर निकल सकते हो। आपको भी पता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो प्रोक्रास्टिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार देखो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं लेज़ी हूँ या फिर मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिस्ट देखो रिसर्च कुछ इस तरीके से कहती है, फिजियोलॉजिस्ट की रिसर्च कुछ इस तरीके से कहती है कि भाई प्रोक्रास्टिनेशन जो है ना, प्रोक्रास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम है ना। एंड आप लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से अपन को ओवरकम करना है, देखो इसका सबसे पहले तो मतलब क्या है। मतलब ये है कि भाई आप टास्क को इसलिए अवॉइड करते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, बल्कि आप इसलिए उसको अवॉइड करते हो क्योंकि वो टास्क आपको इमोशनली अनकम्फर्टेबल फील करवाता है, यानी कि आप उससे इमोशनली अनकम्फर्टेबल फील करने वाले हो, ब्रेन को ऐसा लगता है। तो ब्रेन में असल में होता क्या है, थोड़ा सा ये समझो कि भाई मान लो आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही आप ये सोचते हो कि भाई चलो यार पढ़ाई शुरू करते हैं, आपका जो ब्रेन है इंस्टेंटली इमोशंस उसमें आते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी हो गई या फिर सेल्फ डाउट इसमें हो गया या फिर फियर ऑफ फेलियर हो गया, है ना, हारने का डर हो गया, या फिर आप बोर हो जाते हो, थोड़ा सा बोर आप लोगों को लगने लगता है या फिर प्रेशर आप लोगों को फील होने लगता है। और तभी आपका जो ब्रेन है ना, आपका ब्रेन क्या बोलता है आपसे, भाई अभी नहीं करते, ठीक है, अभी मत करो यार। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो पेन को अवॉइड करना चाहता है। तो आपका ब्रेन क्या होता है, दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट ढूंढने लगता है। जैसे इंस्टाग्राम अपने आप खुल जाता है, आपका यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपने आप चलने लगते हैं। भाई डेंजरस अवॉइडेंस लूप है ये एक चीज़, आप लोगों को भी पता है। और यहाँ पर ना सबसे डेंजरस चीज़ शुरू होती है, जैसे कि आपका जो टास्क जो आप अवॉइड कर रहे हो ना, और सडनली थोड़ा सा रिलीफ फील होता है आपको, क्योंकि आपने वो टास्क को तो अवॉइड कर दिया। आपका ब्रेन क्या बोलता है, आपका ब्रेन बोलता है कि भाई वाह जो स्ट्रेस है ना वो ख़त्म हो गया। लेकिन यही एक चीज़ प्रॉब्लम है, आप लोग समझो कि यही एक चीज़ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, आपका ब्रेन एक चीज़ सीख जाता है कि भाई अवॉइडेंस इक्वल टू रिलीफ, और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। ये जो हैबिट है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती जाती है, ठीक है। सबसे पहले एक कहानी आप लोग सुनो। एक स्टूडेंट था, आरव इसका नाम था। हर दिन वो ये चीज़ सोचता था कि भाई आज से सीरियसली पढ़ाई शुरू करूँगा। हर दिन सवेरे उसके मन में ये थॉट आता, लेकिन जैसे ही वो बुक्स खोलता था उसे टेंशन होने लगती थी। वो अपने दिमाग में इस लूप में फंस चुका था। तो वो बोलता था कि भाई
पहले मैं ना अपना रूम साफ़ कर लेता हूँ, पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, पहले वो काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा घूम के आता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होकर के आता हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब देख लेता हूँ, ठीक है, फिर कल फ्रेश माइंड से पढ़ूंगा, दिन के एंड में उसको ये लगता। और यही साइकिल 6 महीने तक चलती रही। तो ऐसा नहीं है वो रोज़ नहीं पढ़ता, कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले वो पैनिक शुरू हो गया और फिर वो पूरी रात पढ़ने लगा। और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि भाई उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। काम उतना मुश्किल था ही नहीं जितना मैंने अपने दिमाग में बना के उसको रखा था। तो आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा। यही चीज़ होती है दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन। और इसी चीज़ को आपको तोड़ना सीखना है, जो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, और यहाँ से ना एक इंटरेस्टिंग साइंस आती है, ठीक है। ये साइंस आपके बहुत काम आने वाली है। आपका जो ब्रेन है उसका एक हिस्सा होता है, ठीक है। वो हिस्से का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये जो पार्ट होता है ना दोस्तों, ये इमोशनल अलार्मिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जब कोई टास्क स्ट्रेसफुल इसको लगता है, हमारे ब्रेन को जब कोई टास्क स्ट्रेसफुल लगता है, तो भाई ये जो पार्ट है ना, ये एक्टिव हो जाता है। और फिर उससे होता क्या है, फिर उससे ये होता है कि भाई रैशनल थिंकिंग जो होती है ना, वो बंद हो जाती है, फोकस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और अवॉइडेंस शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों हाईजैक, ठीक है। आपके माइंड का हाईजैक, यानी कि आपका जो इमोशंस है ना, उन्होंने लॉजिक को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। आपके लॉजिक को आपके इमोशंस ओवरकम कर चुके हैं। हर बार प्रोक्रास्टिनेशन करने से होता क्या है, ठीक है, ये आप लोग समझो कि भाई ये ना सबसे डेंजरस पार्ट है। और ठीक है, हर बार जब आप अवॉइड करते हो, तब आपका जो ब्रेन है अवॉइडेंस वाले नेचुरल पाथ को स्ट्रॉन्ग करता जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। और इस तरीके से आप और ज़्यादा फंसते चले जाते हो। यानी कि आज थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन आपने किया, कल थोड़ा सा और ज़्यादा, परसों थोड़ा सा और ज़्यादा, और फिर जो आपका डिसिप्लिन होता है ना, धीरे धीरे वीक होता जाता है, ठीक है। आपका जो ब्रेन है वो डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है, एंड इसी तरीके से आप अपने राह से भटक जाते हो। आपको स्ट्रेस आया, आप उसको अवॉइड करोगे, यही चीज़ चलती जाएगी, और आप देखो ये पूरा लूप बन जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा मामूली सी चीज़ है। सॉल्यूशन इसका कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि भाई सॉल्यूशन होगा मोटिवेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं भाई, जस्ट स्टार्ट, बस शुरू करना है आपको। भाई शुरुआत करो, नहीं मन लग रहा शुरुआत करो, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई टास्क को कंप्लीट करो, एंड टास्क कंप्लीट करने की आप चिंता करो मत, बस आप 5 से 10 मिनट शुरू करो, ठीक है। अपना टास्क ही आप छोटा सा बना लो, अपना गोल इतना बना लो कि भाई 10 मिनट पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ब्रेक ले लूँगा। इससे क्या होगा, आपके माइंड को जब आप वो 10 मिनट पढ़ने के बाद ब्रेक लोगे ना, एक छोटा सा डोपामीन मिलेगा। और ये वही डोपामीन है दोस्तों जो आपको इंस्टाग्राम या फिर शॉर्ट्स को देखने से मिलता है, ठीक है। अब 10 मिनट पढ़ूंगा, बस इतना बोलो, ठीक है। एंड आप ये दोस्तों करके देखना, मैंने खुद किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है। कोई प्रेशर आप लोगों को नहीं है, ठीक है, कि भाई 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, ये करो वो करो। और साइंस कहता है दोस्तों, एक बार जब आप वो काम को स्टार्ट करने के बाद ब्रेन का जो रेजिस्टेंस है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मोशन को स्टार्ट करने में लगता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप ये मेरी बात समझ रहे होगे, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन होता है, ठीक है, और रियलिटी में आप लोग का ना जो स्ट्रेस है आपका वो कम होता जाता है इसी प्रकार, ठीक है। तो देखो, वाई स्टार्टिंग फील्स सो हार्ड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना दोस्तों, वो टास्क को माउंटेन बना देता है। भाई ये करना वो करना, इतने सारे काम हैं, ठीक है, इतना सारा पढ़ना है, नहीं, इस तरीके से हम वर्क ही नहीं करेंगे, हम छोटा उसको बांटेंगे। ब्रेन को क्या लग रहा है, भाई इतना बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा डरावना है। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं, आप ये छोटा सा काम करो, ये डरावना नहीं लगेगा आपको यार। शुरू करने के बाद फ्लो आ जाएगा और अपने आप आ जाएगा, इसलिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन आप लोग कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। एंड एक हिडन ट्रैप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब देखो, कुछ लोग एक्चुअली में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट काम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि
थोड़ा सा आप लोग समझना, जैसे कि भाई नोट्स को ना डेकोरेट करना, ठीक है, टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल बनाएंगे भाई, ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, डेस्क को सेटअप करना, प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखना। हो सकता है आप लोग ये वीडियो अभी देख रहे हो, इसी चीज़ के कारण होगा, है ना। ये सब देख करके आप लोगों को लगता है कि भाई मैं प्रोडक्टिव हूँ, आप लोग को लगता होगा कि भाई मैं प्रोडक्टिव हूँ, लेकिन रियल टास्क अभी भी अनटच्ड आपकी रह गई है कि आपने तो भाई दूसरे काम कर लिए ना, आपके मन को बस सेटिस्फैक्शन हो गया है, ठीक है, असली में आप प्रोडक्टिव हुए नहीं हो। ऑलराइट, मतलब कि आप बिज़ी हो लेकिन आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। समझो मेरी बात को, आप बिज़ी हो लेकिन आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। परफेक्शनिज्म भी एक अलग प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग इसलिए शुरू नहीं करते हैं क्योंकि भाई उनको लगता है कि भाई ये परफेक्ट चाहिए, उनको परफेक्ट चाहिए, अलग ही धुन लगी भाई, परफेक्ट चाहिए, मिस्टर परफेक्ट बनना है। नहीं बनना भाई, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मूड। लेकिन भाई एक बात आप लोग समझो कि भाई रियलिटी क्या है यहाँ पर। रियलिटी ये है कि परफेक्शनलिज्म जो है ना, अक्सर प्रोक्रास्टिनेशन का दूसरा नाम है कि भाई ये सही होगा तब करूँगा। भाई अपने कभी नहीं कर पाओगे। जस्ट स्टार्ट, शुरू करो। कंटेंट बनाने में आप लोगों को लग रहा है भाई बनाओ, कैसा भी बना करके डालो। आप लोग मेरे अगर पुराने कंटेंट देखोगे ना, आप हंस के गिर जाओगे। चैनल पे जाना और बहुत पुराने कंटेंट में देख लेना, आप लोग गिर जाओगे हंस के, ठीक है। इतने बेकार आपको मेरे कंटेंट मिलेंगे, मेरे बोलने की स्टाइल आपको इतनी बेकार लगेगी, पर मैंने बस स्टार्ट किया, ठीक। अब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या कि भाई रूल 1 टाइनी स्टार्ट। मैंने जो बोला आप लोगों को, ठीक है। टास्क को इतना छोटा करना है, आपको इतना छोटा करना है कि आपका जो दिमाग है ना वो डरे नहीं, ठीक है। पूरा चैप्टर ख़त्म करने का टास्क आप लोग मत लो, बस 1 पन्ना या फिर 2 पन्ना पढ़ने का टास्क आप लोग ले लो, ठीक है। ये भी ज़्यादा लग रहा है, 1 सवाल करने का टास्क ले लो, ठीक है। रूल 2, रिमूव इमोशनल प्रेशर, ठीक है। इमोशनल प्रेशर आप लोग को हटाने हैं, ठीक है। मत सोचो कि भाई मुझे टॉपर बनना है, ये टॉपर जो सब लोगों ने बना दिया नहीं, प्रेशर 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 प्रेशर। बस सोचो कि भाई मुझे बस अभी बैठना है, मुझे बस अभी पढ़ना है, ये सोचो आप लोग। अब रूल 3 की बात अपन लोग करते हैं कि भाई एक्शन बिफोर मोटिवेशन। एक्शन बिफोर मोटिवेशन। मोटिवेशन का आप लोगों को वेट करना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक्शन जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन पैदा करेगा। समझो आप लोग, मैंने अब क्या कहा, एक बार बैक करो और फिर से मेरी बात को समझो। रूल 4, ऑब्जर्व योर इमोशंस। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। जब भी आप अवॉइड करते हो ना, जब भी आप अवॉइड करते हो तो भाई उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करो एंड उसको अवॉइड करना सीखो, ठीक है। आपकी जो फीलिंग है ना प्रोक्रास्टिनेशन वाली, वो अपने आप भाग जाएगी। फियर अपने आप भाग जाएगा, एंग्जाइटी अपने आप भाग जाएगा, सेल्फ डाउट अपने आप भाग जाएगा। आप जितना आपको बोर्डम लग रहा है अपने आप भाग जाएगा। आप सिर्फ स्टार्ट करो। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है, आप लोग इसको करके देखना। आप लोग खुद आकर के मेरे को थैंक यू बोल करके जाओगे, ठीक है। अब एक बात सुनो मेरी, आप लेज़ी नहीं हो, मेरी बात को याद रखना। आपका जो ब्रेन है ना दोस्तों, बस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। आपको उस चीज़ से बचना है। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना दोस्तों, वो डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं हैं, वो छोटा सा स्टेप लेते हैं। तो आपको छोटा सा स्टेप आज लेना है। एक चीज़ आप लोग याद रखो कि भाई शुरुआत हमेशा डिफ़िकल्ट लगती है। शुरुआत तो दोस्तों आपको हमेशा डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन इमेजिनेशन रियलिटी से ज़्यादा डरावनी होती है। और ये बहुत ज़्यादा डरावनी होती है अगर आप इसको स्टार्ट नहीं करोगे, सीरियसली नहीं लोगे तो, ठीक है। तो इमेजिन ही मत करो, आप केवल स्टार्ट लो, ठीक है। हर चीज़ चेंज मत करो, बस 10 मिनट से शुरू करो या फिर 5 मिनट से शुरू करो, या आपको और लग रहा है तो भाई और 3 मिनट से शुरू कर लो, 2 मिनट से शुरू करो, लेकिन स्टार्ट करो। आप लोग खुद देखोगे दोस्तों कि थोड़े थोड़े टाइम में आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बदलना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कि उसके बाद आप बिल्कुल नहीं पढ़ा, हो सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप 1 या 2 मिनट का ब्रेक लो और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताओ कि क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में भी होती थी और इससे आपको कितना फ़ायदा मिला। आपके मन में कोई भी सवाल हो दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस चीज़ पर अगला वीडियो ज़रूर से ज़रूर लेकर के आऊँगा। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। एंड ये चीज़ ज़रूर बताना दोस्तों कि भाई आपका करियर में गोल क्या है। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।